हेलो स्टूडेंट, आज हम संस्कृत में अपठित अवबोधन पढ़ेंगे। अपठित का अर्थ होता है जो पहले नहीं पढ़ा गया, पहले ना पढ़ा गया गद्यांश अपठित गद्यांश कहलाता है। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर उसी में से ढूंढकर लिखने के लिए कहा जा सकता है। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है, गद्यांश को लिखने से पहले हमें कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। इन बातों को यहाँ पर ध्यान से देखिए। गद्यांश को 2-3 बार पढ़कर उसका मूल भाव अच्छी तरह से समझ लें। प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में अपनी भाषा में छोटे छोटे वाक्यों में लिखें। इसका मतलब है कि प्रश्नों का उत्तर संक्षेप माने होता है छोटा करके लिखना। संक्षेप माने उत्तर को संक्षेप करें, उत्तर को छोटा करके अपनी भाषा में छोटे छोटे वाक्यों में लिखें। प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो गद्यांश के आधार पर ही होने चाहिए। यदि प्रश्नों के लिए विकल्प दिए गए हैं तो सभी विकल्पों को ध्यान से पढ़ें तथा उसका सही उत्तर चुनें। यदि शीर्षक लिखने को कहा जाए तो शीर्षक भी लिखें, किंतु शीर्षक ऐसा हो जिससे गद्यांश का मूल भाव या उसका उद्देश्य प्रकट होता हो। शीर्षक में हमें यह पता हो कि गद्यांश में किसके बारे में कहा गया है। इस तरह से हम गद्यांश को लिखने से पहले सारी बातों का ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए हमारे गद्यांश को हम कैसे पढ़ेंगे। अधोलिखितान गद्यांशान पठित्वा एता आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत। निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। सबसे पहले भारतस्य उत्तरस्यां दिशि हिमालय पर्वतः अस्ति। उत्तरस्य माने उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत अस्ति। स भारतस्य मुकुटमणि इव शोभते। स शत्रुभ्यः अस्मान् रक्षति। अस्य दक्षिण पूर्व दिशायो समुद्रौ स्तः सागरः भारत मातुः चरणों प्रक्षाल्यति इव। अस्माकं देशे अनेके पर्वताः सन्ति। अत्र अनेका नद्यः प्रवहन्ति। नद्यः पानाय जलं यच्छन्ति। ताः नद्यः देशे सस्यम् अपि सिञ्चन्ति। एवं ताम् अस्माकम् उदरपूर्णीय अन्नं जलं च यच्छन्ति। तो यहाँ देखिए हम सबसे पहले श्लोक इसको गद्यांश को समझेंगे कि कैसे पढ़ना है। भारतस्य भारत की, उत्तरस्याम उत्तर, दिशि माने दिशा में, हिमालय पर्वत अस्ति हिमालय पर्वत है। स भारतस्य मुकुटमणि इव शोभते वह भारत की मुकुटमणि की तरह ही शोभित होता है। स शत्रुभ्य अस्मान् रक्षति। शत्रुभ्य माने शत्रुओं से, अस्मान माने हमारी, रक्षति माने रक्षा करता है। अस्य दक्षिण पूर्व दिशायो समुद्रो स्तः। इसकी दक्षिण पूर्व दिशा में समुद्र हैं। सागरः भारत मातु चरणों प्रक्षाल्यति। प्रक्षाल्यति माने धोते हैं। सागर भारत माता के चरणों को धोते हैं। अस्माकं देशः अनेक पर्वता सन्ति। हमारे देश में अनेक पर्वत हैं। अत्र अनेकः नद्यः प्रवहन्ति। नद्य माने नदी, यहाँ अनेक नदियाँ बहती हैं। नद्य पानाय जलम यच्छन्ति। नदी पीने के लिए जल देती हैं। ताम नद्यम देशे शस्य अपि सिंचन्ति। उन नदियों से हम देश की फसलों की सिंचाई करते हैं। सस्य माने फसल। एवं ताम अस्माकम उदरपूर्णीय अन्न जलम च यच्छन्ति। वे सब हमारे उदर पूर्ति के लिए अन्न और जल देते हैं। इस तरह से हम श्लोक को समझने के बाद इसके प्रश्न देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश उचित शीर्षकम लिखित। उपयुक्त गद्यांश मतलब ऊपर लिखे गए गद्यांश का उचित शीर्षक लिखो। तो इसका उचित शीर्षक है हिमालय, क्योंकि हिमालय के बारे में बताया गया है इसलिए हिमालय। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखिए। हिमालय केभ्य अस्मान् रक्षति। हिमालय किनसे हमारी रक्षा करता है। तो यहाँ आएगा शत्रुभ्य। हिमालय किससे हमारी रक्षा करता है, शत्रुओं से।
प्रश्न नंबर 3 देखिए, देशे शस्य का सिंचन्ति। शस्य माने फसल। देश में फसल को कौन सींचता है? तो यहाँ आएगा नद्या। नदियों के द्वारा फसलों को सींचा जाता है। प्रश्न नंबर 4 में, हिमालयः भारतस्य कस्यां दिशि वर्तते। हिमालय भारत की किस दिशा में है? तो यहाँ आएगा उत्तरस्यां दिशि, उत्तर दिशा में। प्रश्न नंबर 5 में देखिए, भारतस्य मुकुटमणि इव के शोभते। भारत की मुकुटमणि के समान कौन शोभा देता है? हिमालय। हिमालय। इस तरह से हम सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने गद्यांश से मिलाएंगे कि ये प्रश्न हमारे वहाँ अच्छे से मिल रहे हैं। उसके बाद हम अपने प्रश्नों के उत्तर देंगे। आपका गृह कार्य है, आपको अपठित गद्यांश को दोहराना है, पढ़ना है। धन्यवाद।